दोस्तों ऐसा कुछ करके दिखाओ कि लोग आपके लिए बजाए तालियां। ये वर्ड बीच में डाल देना, मैं भूल गया, तालियां बजाए। तो मैं कह रहा हूं कि भाई लोग आपके लिए, आपके हुनर के लिए तालियां बजाए। कैसे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि एक ऑफिस ऑपरेटर हो तो आपको ऐसा कुछ करके दिखाना चाहिए कि लोग उससे इंप्रेस हो। तो मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ। पहले आपको मैं दिखाता हूँ डेमो, हमेशा ट्रेलर पहले देखते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ मेरे डाउनलोड फोल्डर में, जैसे मैं एक सिनेरियो बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ डाउनलोड करते रहता हूँ। जैसे मुझे ईमेल में कुछ फाइल मिली पीडीएफ की, डाउनलोड कर ली, कोई बिल है या कोई इमेजेस है, कोई वीडियो मैंने कहीं से डाउनलोड की, सब डाउनलोड कर लिया इंटरनेट से मैंने, और सारी की सारी फाइल्स अभी डाउनलोड फोल्डर में भरी पड़ी है। अब मैं चाहता हूँ कि उन डाउनलोड फोल्डर में पीडीएफ है, इमेजेस है, उनमें डॉक फाइल है, उनमें एक्सेल फाइल है, बहुत सारी फाइल्स अलग अलग। मैं चाहता हूँ सबको अलग अलग करो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ फ्लोज बनाए हैं, और ये फ्लोज कैसे बनाने हैं, ये ऑटोमेशंस कैसे बनाना है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। डोंट वरी, पहले देख लो। पहले गेट पीडीएफ सेपरेटली करके यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है स्टार्टिंग में, और यहाँ पे मैंने एक लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है पीडीएफ फोल्डर भी रखा है। तो मैं डाउनलोड फोल्डर में जितने भी पीडीएफ है मैं यहाँ पे साइड में लेना चाहता हूँ, इस पीडीएफ फोल्डर में। अभी इस पीडीएफ फोल्डर में कुछ भी नहीं है जो कि आपको दिख रहा है। जैसे ही मैं गेट पीडीएफ सेपरेटली इस वाले बटन के यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए रन बटन दिखाई दे रहा है। जैसे मैं रन करता हूँ, यहाँ पे कुछ प्रोसेस रन हो रही है, और ये दिखाई दे रहा है आपको स्टेटस डाउनलोडिंग, राइट, रनिंग हो रहा है प्रोसेस। और ये कुछ ही सेकेंड्स के अंदर, इसको प्रोसेस होने दो, कुछ ही सेकेंड्स के अंदर मेरे डाउनलोड फोल्डर के अंदर जितनी भी पीडीएफ है वो यहाँ पे आ जाएगी क्या, आ गई है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये देखिए सारी की सारी पीडीएफ, ओहो इतनी सारी पीडीएफ मेरे डाउनलोड फोल्डर में पड़ी है। देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको डाउनलोड फोल्डर अभी दिखाऊं, ये देखिए डाउनलोड फोल्डर में पूरी खिचड़ी है। डाउनलोड फोल्डर में बहुत सारी चीज़ें, अगर आप देखोगे इमेजेस है, पीडीएफ है, एक्सेल फाइल है, वर्ड फाइल है। इनमें से मुझे पीडीएफ चाहिए थी, ये देखिए ऑडियो फाइल भी है, तो इनमें से मुझे पीडीएफ चाहिए थी, और मैंने बस एक प्रोग्राम यहाँ पे रन किया। ये प्रोग्राम कैसे, ये एक्चुअली कोडिंग नहीं करना है, पहले मैं बता देता हूँ। ये प्रोग्राम मैंने बस ड्रैग एंड ड्रॉप से बनाया है, और ये माइक्रोसॉफ्ट का एक फीचर है, बेस्ट फीचर है, जिससे आप अपना हुनर दिखा सकते हैं अपने ऑफिस में। आगे कुछ चीज़ें और बाकी है ट्रेलर में, ट्रेलर खत्म नहीं हुआ, ट्रेलर और देख लीजिए। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सपोज मैं एक्सेल फाइल अलग से लूँ, वर्ड फाइल अलग से लूँ, इमेजेस अलग से लूँ। तो इमेजेस फोल्डर मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है, और मैं यहाँ पे गेट इमेजेस सेपरेटली वाला प्रोग्राम रन कर रहा हूँ। ये सेकेंड ऑप्शन जो दिख रहा है, यहाँ पे रन बटन दिख रहा है, और यहाँ पे आगे दिखाई दे रहा है इसका स्टेटस है ये रनिंग, मतलब ये डाउनलोडिंग हो रहा है, प्रिपेयरिंग हो रहा है, और मेरे डाउनलोड फोल्डर में जितनी भी इमेजेस है वो सारी की सारी यहाँ पे आ चुकी है। और मैं एक्सेल फाइल लेना चाहता हूँ, तो मैंने एक्सेल फाइल्स नाम का एक फोल्डर रखा है जो कि मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, और मैं एक्सेल फाइल्स, गेट एक्सेल फाइल सेपरेटली क्लिक कर देता हूँ। साथ ही मैं इसके बाद ये जैसे प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, मैं गेट वर्ड फाइल सेपरेटली ये भी करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एक्सेल फाइल आ चुकी है, और वर्ड फाइल भी लेता हूँ, जो कि वर्ड फाइल मैंने रन कर दिया। अब वो आपको मिलेगी वर्ड फाइल्स नाम के फोल्डर में। जैसे मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख पाएंगे अभी ये रन हो रहा है और हो गया है। देखिए सारी की सारी फाइल आ चुकी हैं, तो ये वर्ड की फाइल आ चुकी है। ऐसे आप सभी फाइल्स को सेपरेट कर सकते हैं। ये फाइल मैनेजमेंट के लिए बेस्ट टूल है, ये ऑटोमेशन के लिए बेस्ट टूल है। और इतना ही नहीं, आगे क्या है और देखिए। जैसे आपके पास आपके सीनियर ने आपको एक टास्क दे दिया, अपने बॉस ने एक टास्क दे दिया कि भाई एक काम करो, यहाँ पे जैसे ये कुछ फाइल्स मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिखाई दे रही है आपको पीडीएफ फाइल्स। ये पीडीएफ फाइल्स में आपको दिखाई दे रहा है 101, 102, और सबके आगे लर्न मोर लिखा गया है। आप चाहते हैं कि यार ये जो लर्न मोर लिखा है उसकी जगह कुछ और नाम आ जाए, राइट। तो आपके बॉस ने कहा कि लर्न मोर की जगह आप कुछ अलग नाम ऐड करो, जैसे कंपनी का नाम बदल गया है, कुछ भी नाम ऐड करने के लिए आपके बॉस ने कहा है। तो आप एक एक करके ऐसा चेंज नहीं करोगे ना, ऐसा आप इसे F2 करोगे, फिर लर्न मोर पे सिलेक्ट करोगे, और फिर इसका नाम मुझे कोर्स पे करने के लिए बोला है। तो ऐसा अगर आप एक एक करके चेंज करोगे, सो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, राइट। 100, 150, 200 फाइल है, तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे इसके लिए भी मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जो कि रीनेम फाइल्स। यहाँ पे मैं इसे रन करता हूँ, यहाँ पे ऊपर रखा है ये प्रोग्राम। जैसे मैं इसे रन करूँगा, यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे है लर्न मोर सभी फाइल्स में नाम। तो कुछ ही सेकेंड्स के अंदर लर्न मोर की जगह यहाँ पे सभी फाइल्स में कोर्स पे आ चुका है। क्या बात है। और इतना ही नहीं, अगर आपके बॉस ने कहा कि भाई ये 101, 102, 103, 104 ये एम्प्लॉय आईडी है, और उनके नाम यहाँ पे ऐड करो, जो कि एक्सेल में ऑलरेडी पड़े हैं। तो वो सपोज एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, फाइल नेम्स विद आईडी इस तरह से है, राइट। तो मैं इन आईडी की जगह एम्प्लॉय के नाम यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, और उसके लिए भी मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया। ये देखिए रीनेम विथ कस्टम लिस्ट। तो मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी है उन सभी की जगह यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम आने वाले हैं। अभी आप देखोगे यहाँ पे कुछ प्रोसेस रन हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, और ये सारे के सारे एम्प्लॉय के नाम आ चुके हैं आईडी की जगह। क्या बात है। और ये बस कुछ ही सेकेंड्स में हो गया भाई। तो ये हुनर
ज़रूर आपको सीखना चाहिए, आना चाहिए आपको ऐसी कुछ चीज़ें। और साथ ही में आप सपोज एक फोल्डर में एक्सेल फाइल ही, जैसे एग्जांपल ले लो, यहाँ पे इसमें एक्सेल फाइल्स भी है और साथ में पीडीएफ फाइल्स भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई एक्सेल फाइल ही रीनेम हो, तो उसके लिए भी यहाँ पे एक प्रोग्राम मैंने बनाया जिसमें से खाली एक्सेल फाइल ही रीनेम होगी। तो मैं इसे प्ले करता हूँ, जैसे मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो कोर्स पे 1001 कोर्स पे वाली फाइल है वो रीनेम बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन ये एक्सेल की फाइल रीनेम हो जाएगी जिसका नाम बुक था, अभी वर्क बुक हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कैसे की, अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो एंड तक देखिए। मैंने आपको ट्रेलर में बता दिया कि भाई आपको सीखना क्या है, तभी तो आपको वीडियो अच्छा लगेगा कि भाई क्या सीखने मिलने वाला है आज। तो अब आप पूरा वीडियो देखना है तो देख सकते हैं, नहीं देखना है तो स्किप कर सकते हैं। जिनको सीखना है वो आए, जिनको नहीं सीखना है वो जाके अपनी भैंस चराए। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अगर चैनल पे नए मेहमान हो, साथ ही मैं बता दूँ तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए इसी तरह के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए। चलिए मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ, शुरू करते हैं ये टॉपिक को। तो सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इसको प्रैक्टिस करने से रिलेटेड जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको देने वाला हूँ। जो भी फाइल्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ उसे आप डायरेक्टली डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास फाइल्स नहीं है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, ये सारी फाइल्स मैं आपको प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। साथ ही में ये टूल है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो कि है पावर ऑटोमेट। अगर आपके पास विंडोज़ 11 है तो वो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा प्रोग्राम के अंदर पावर ऑटोमेट, आपको कहीं पे अलग सा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन विंडोज़ 10 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं पावर ऑटोमेट, माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट। आप कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आएगा, जैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी उस पर क्लिक करोगे तो भी इस तरह का पेज आएगा जिसमें से आपको पावर ऑटोमेट डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ से पावर ऑटोमेट डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद कुछ स्टेप्स मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, इसे डाउनलोड कीजिए, नेक्स्ट करके इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का साइन इन आएगा। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होना ज़रूरी है आपको इस पे साइन इन करने के लिए, और साइन इन कीजिए। इसके लिए कोई पे करने की ज़रूरत नहीं, ये फ्री है, लेकिन आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। ये पावर ऑटोमेट एक ऑटोमेशन टूल है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो कि विंडोज़ में ऑटोमेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर एक फुल कोर्स डिज़ाइन करूँ। अभी तो फिलहाल ये एक मैं आपको यूज़फुल ट्रिक्स यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसके ऊपर एक फुल कोर्स डिज़ाइन करूँगा पावर ऑटोमेट के ऊपर, डोंट वरी। सो फिलहाल पावर ऑटोमेट मैंने स्टार्ट किया है। आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी जिसमें पहले से मैंने कुछ फ्लो बनाए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं। आप जब पहली बार इसको इंस्टॉल करोगे, स्टार्ट करोगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी जो कि मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ, जो कि मैंने पहले से रिकॉर्ड करके रखी है आपको दिखाने के लिए, राइट। तो वहाँ पे आपको न्यू फ्लो पे क्लिक करना है। यहाँ पे भी मैं फिलहाल इस स्क्रीन पे यहाँ पे न्यू फ्लो पे क्लिक कर रहा हूँ और फ्लो का नाम देना है। सबसे पहले स्टेप्स क्या करने हैं मैं आपको दिखाता हूँ, क्या क्या स्टेप्स करना है। सबसे पहले मुझे करना है कि मेरे डाउनलोड फोल्डर में जितनी भी एक्सेल की फाइल है वो अलग लेनी है। तो मैं आपको एक स्टेप दिखाता हूँ एक्सेल की, फिर आप PDF वर्ड जो चाहिए वो फाइल्स आप ले सकते, आप जैसा चाहिए वैसे आप ले सकते। ओके, अब आप यहाँ पे फ्लो का नाम दीजिए। जैसे मुझे एक्सेल की फाइल लेनी है तो मैं लेता हूँ एक्सेल फाइल्स, है ना, यहाँ पे मुझे सेपरेटली लेनी है। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्रिएट करूँगा एक और विंडो आपके सामने ओपन होगी। तो यहाँ पे ये फ्लो की विंडो ओपन हो चुकी है जिसमें हम अपना फ्लो तैयार करने वाले हैं, और उसके लिए आपको ढेर सारी चीज़ें ऐड करने के लिए क्या क्या एक्शंस ऐड करना चाहते हैं वो एक्शंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसके ऊपर तो भाई कोर्स ही डिज़ाइन होगा एक पूरा का पूरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ कर सकते हैं इससे। अगर आप थोड़ा बहुत टेक्निकली कंप्यूटर को जानते हैं अच्छे से तो ये टिप्स अगर आप मेरे सब्सक्राइबर और रेगुलर वीडियो देखते हो तो आप इनमें से कुछ भी तैयार कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे वेब स्क्रैपिंग वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, मतलब वेबसाइट से डेटा पुल कर सकते हैं आप, या फिर कुछ ऑटोमेशन कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग स्क्रीन वगैरह वगैरह, लॉट्स ऑफ थिंग्स। फिलहाल जो ऑटोमेशन हम सीख रहे हैं वो देखते हैं। मेरे पास डाउनलोड फोल्डर में बहुत सारी फाइल्स है, मैं आपको एक बार डेस्कटॉप पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैंने वर्क फाइल्स नाम का एक फोल्डर रखा है जहाँ पे एक्सेल फाइल्स मैंने अभी ली थी, इन सभी को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। और इस वाले फोल्डर में मैं चाहता हूँ कि अभी कुछ फाइल नहीं है, लेकिन मेरे पास डाउनलोड फोल्डर में एक्सेल की बहुत सारी फाइल है इसमें, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड फोल्डर में एक्सेल की ढेर सारी फाइल पड़ी है। तो इस डाउनलोड फोल्डर से मैं सारी की सारी फाइल्स यहाँ पे जो एक्सेल फाइल्स फोल्डर है इसमें मैं लेना चाहता हूँ, यहाँ पे आना चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पावर ऑटोमेट ओपन कर चुका हूँ दोबारा, और ये वाले फ्लो वाले स्क्रीन पे आ जाओ आप, राइट। यहाँ पे एक्सेल फाइल्स फ्लो दिख रहा है ना, यहाँ पे आपने एक्सेल फाइल्स नाम का फ्लो तैयार करना शुरू किया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए आपको जिस फोल्डर में से फाइल लेनी है उस फोल्डर को आपको यहाँ पे फ्लो में लेना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे आप देखोगे फोल्डर ऑप्शन मिल रहा है आपको, राइट। देखिए जिससे रिलेटेड हमें काम है वहाँ पे हमें जाना है। हमें डाउनलोड फोल्डर में से फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है एक्सेल की। तो हम पहले फोल्डर में जाएंगे और गेट दिस फोल्डर, ये दिखाई दे रहा है ऑप्शन, गेट दिस फोल्डर ऑप्शन। मैं हर एक ऑप्शन को जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। इसे आप डबल क्लिक कीजिए, या फिर इसे क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। यहाँ पे एक और डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा,
जिसमें कुछ चेंजेस हमें करने हैं। सबसे पहले वो पूछ रहा है कि कौन से फोल्डर में से आपको फाइल्स लेनी है, वो फोल्डर आप सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलते हैं आपको, देखिए एक फोल्डर सिलेक्ट करने के लिए और एक एक्स करके है, ये वेरिएबल है। ये बेसिकली वेरिएबल मतलब आप यहाँ पे रैंडमली वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो। वो कैसे यूज़ होगा मैं आपको दिखाऊंगा आगे। फिलहाल हमें जब यहाँ पे नाम चेंज करने रहेंगे ना, तो वो उस टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये बड़ा यहाँ पे वीडियो होने वाला है दोस्तों, और यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें आपको एक साथ सीखने मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे आपको ये वेरिएबल का बाद में दिखाऊंगा, पहले ये फोल्डर पे क्लिक करते हैं क्योंकि फोल्डर की अभी ज़रूरत है, और हम डाउनलोड फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, मैं डाउनलोड फोल्डर सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में जितनी भी एक्सेल फाइल है मैं चाहता हूँ, साथ ही में मैं चाहता हूँ कि इस डाउनलोड फोल्डर में और सब फोल्डर्स उसमें एक्सेल फाइल अगर है वो भी आ जाए। तो मैं यहाँ पे इंक्लूड सब फोल्डर्स पे यहाँ पे क्लिक करूंगा। ये देखिए ये ऑप्शंस में यहाँ पे क्लिक करूंगा, ऑन करूंगा इंक्लूड सब फोल्डर्स, मतलब डाउनलोड्स के तो आए ही आए, साथ में सब फोल्डर के भी यहाँ पे सभी की सभी एक्सेल फाइल आए। तो ये भी आप यहाँ पे ऑन रखिए, उसके अंदर सब फोल्डर है तो, और यहाँ पे एस्ट्रिक रखे ताकि सभी फाइल आए, लेकिन ये सभी फाइल नहीं चाहिए, एक्सेल फाइल चाहिए, ये एक याद रखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखिए .xlsx, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको PDF चाहिए तो आप क्या लिखेंगे .pdf, आपको डॉक फाइल चाहिए वर्ड की तो .docx, आपको इमेज चाहिए तो .jpg वाले चाहिए तो PNG वाले चाहिए तो PNG। तो आप इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सटेंशन, ये फिल्टर यहाँ पे याद रखिए अच्छे से। ओके, ये सारी चीज़ें होने के बाद इस फोल्डर में से एक्सेल की फाइल और उसके सब फोल्डर में से भी एक्सेल की फाइल हमें चाहिए, इसलिए मैंने इस फोल्डर को यहाँ पे सेव कर दिया। ये देखिए पहला एक्शन यहाँ पे ऐड हो गया। ओके, ये हमारे फ्लो में पहला एक्शन है, सबसे ऊपर रहना चाहिए। अब इसके बाद इन फाइल्स को हमने वहाँ से ले लिया, तो हमें मतलब लेना है ना वहाँ से, वो फोल्डर तो हमने ओपन कर लिया, अभी इसमें से एक्सेल की फाइल हमें लेनी है, वहाँ पे एक्सटेंशन दे दिया मैंने। तो अब मुझे उसमें से एक्सेल की फाइल कॉपी करनी है, मुझे पता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कॉपी करने के लिए यहाँ पे फाइल में, ये देखिए फाइल करके एक मेनू आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ओके, इस पेन में तो फाइल में जाऊँगा और कॉपी फाइल्स। अगर मैं मूव करना चाहता हूँ फाइल, वहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में नहीं रखना चाहता हूँ, तो ऑफकोर्स मैं मूव लूँगा, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल कॉपी दिखा रहा हूँ आपको। और कॉपी से मैं क्या करूँगा दिखाता हूँ। मैं कॉपी को क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा या फिर डबल क्लिक करो। यहाँ पे आ रहा है एक और डायलॉग बॉक्स, फाइल्स टू कॉपी, कौन सी फाइल्स कॉपी करनी है। तो आपको यहाँ पे अभी देखिए सिलेक्ट फाइल, इसमें आपको नहीं जाना है, फोल्डर में नहीं जाना है आपको, क्योंकि ऑलरेडी फोल्डर आपको असाइन कर दिया है आपने। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पे जब आप यहाँ पे फोल्डर तैयार कर लेते हो, ये डबल क्लिक करता हूँ दोबारा, तो यहाँ पे एक वेरिएबल नाम आ जाता है। ये एडवांस में हम नहीं जाएंगे, एडवांस की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक वेरिएबल नाम आ रहा है जो कि ऑटोमेटिकली बोल रहा है कि इसका नाम हमने फाइल्स रख दिया है। तो यहाँ पे जो फोल्डर का पाथ हमने असाइन किया है, जो हमने चीज़ें की है, उसको एक वेरिएबल नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट ने असाइन कर दिया, फाइल्स। अब ये वेरिएबल नाम इसका है, याद रखना है आपको। अब जब मैं यहाँ से कॉपी फाइल्स ले रहा हूँ, तो वो पूछ रहा है कि भाई फाइल्स कहाँ से कॉपी करनी है हमें, राइट। तो हमें कॉपी करनी है, हम यहाँ पे एक्स पे क्लिक करेंगे, एक्स पे, और हमें दिखाई देगा जो वेरिएबल हमने हमारे प्रोग्राम में बनाया है इसके पहले, तो वो उसके नाम यहाँ पे आएंगे। फाइल्स नाम का एक वेरिएबल है, और मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, ये देखिए फाइल्स नाम का वेरिएबल, राइट। इसे मैं डबल क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा इस तरह से। तो आपको ऊपर के फोल्डर की फाइल्स चाहिए, राइट, और कहाँ पे चाहिए, डेस्टिनेशन फोल्डर। डेस्टिनेशन फोल्डर यहाँ पे क्लिक करो, और आप चाहते हैं इसे डेस्कटॉप पे नीचे वर्क फाइल्स फोल्डर में एक एक्सेल फाइल्स नाम का फोल्डर है हमारा, इसमें चाहिए, राइट। उसमें कुछ भी नहीं है, हमने अभी डिलीट कर दिया सारी की सारी चीज़ें, उसमें कुछ भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये फाइल्स ले लेंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी ज़रूरी है, यहाँ पे मैंने उस फोल्डर का पाथ नहीं ऐड किया है अभी, बस यहाँ पे ऊपर जो फोल्डर लिया था मैंने पहले से, उसी को ऐड किया है। यहाँ पे फिर से मैंने क्लिक नहीं किया इस पर, यहाँ पे आपको नहीं क्लिक करना है, यहाँ से आपको जो एग्जैक्टली ऊपर से लिख किया फोल्डर वही लेना है, क्योंकि वहाँ पे एक्सटेंशन भी हमने मेंशन किया है। और दैट्स इट, आप इसे सेव करोगे स्टेप को, और इसका भी एक वेरिएबल असाइन हो चुका है, देखिए कॉपीड फाइल्स, राइट। फिलहाल हमें इस वेरिएबल को आगे तो यूज़ नहीं करना है, बट आपको मैं बता रहा हूँ कि हर एक स्टेप का एक वेरिएबल वहाँ पे असाइन हो रहा है, सेव। अब ये 2 स्टेप्स है, गेट फाइल्स इन फोल्डर, वो ओपन करेगा डाउनलोड फोल्डर्स, और उसमें जितनी भी .xlsx फाइल है वो सारी की सारी आएगी इस वाले फोल्डर में, एक्सेल फाइल्स फोल्डर में, यहाँ पे आएगी, राइट। अब मैं इसे क्या कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, इसे विंडोज़ लेफ्ट एरो प्रेस कर देता हूँ, इसको आधे स्क्रीन में रख देता हूँ, इसको विंडोज़ राइट एरो प्रेस कर देता हूँ, राइट, इसको आधे स्क्रीन में रख देता हूँ। आधे स्क्रीन में दोनों को डिवाइड कर लिया मैंने। एक्चुअली ये थोड़ा सा ये बड़ा स्क्रीन ही रख देते हैं, क्योंकि ये फिर आपको स्टेप्स नहीं दिखाई देंगे। अब मैं यहाँ से रन कर देता हूँ इसे, ओके। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप रन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे रन नेक्स्ट एक्शन, एक एक एक्शन रन होगी, तो एक एक एक्शन रन होगी। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो मतलब पहले ये एक्शन रन होगी और फिर दूसरी एक्शन ये रन होगी, और मैं रन करूँगा तो ये दोनों एक्शन साथ में रन होगा, और वो आपको यहाँ पे दिखाई भी देगा कि कौन सी एक्शन रन हो रही है, पहले कॉपी फाइल हो रही है या पहली फाइल्स रन होगी फिर ये एक्शन रन होगी।
तो चलो एक स्टेप बाय स्टेप ही दिखाता हूँ आपको। रन नेक्स्ट एक्शन, तो पहले क्या करेगा, ये एक्शन रन कर रहा है, इसे हाईलाइट कर रहा है, ये देखिए हाईलाइट कर रहा है और ये एक्शन रन होगा। जैसे रन नेक्स्ट एक्शन करूँगा मैं, ये एक्शन पहले रन हो चुका है, ये देखिए फाइल्स में यहाँ पे वो एक्शन रन हुआ है कि नहीं, वो बता रहे कि हमने डाउनलोड फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया है और पहले एक्सेल फाइल को डिटेक्ट कर लिया। और अब मैं इसको रन नेक्स्ट एक्शन जैसे क्लिक करूँगा तो ये वाला एक्शन रन हो चुका है, ये देखिए यहाँ पे भी कुछ लोड हो चुका है और यहाँ पे कुछ लोड है। कहाँ पे, ये हमारा एक्सेल फाइल है, क्या लोड है इसमें, पूरी पूरी एक्सेल फाइल आ चुकी है। मैं इसे फिर से दिखाता हूँ, इसे मैं कंट्रोल ए करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ, शिफ्ट डिलीट ही कर दिया मैंने क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कॉपी है उसका। अब कुछ नहीं है एक्सेल फाइल्स फोल्डर में। अब मैं यहाँ से रन करता हूँ, जैसे मैंने रन किया ये देखिए पूरा कुछ स्टेप्स यहाँ पे रन हो गए और यहाँ पे अब देखोगे पूरी एक्सेल फाइल आ चुकी है। अब ऐसी ही वर्ड फाइल ले सकते हैं, ऐसी ही आप PDF फाइल ले सकते हैं, ढेर सारी फाइल से यहाँ पे आप मतलब अलग अलग कर सकते हैं। तो ये पहला स्टेप, एक इजी स्टेप मैंने आपको बताया ताकि आपको तुरंत पता चले कि ये पावर ऑटोमेट काम क्या कर रहा है, ये ऑटोमेटिक कर रहा है सारी चीज़ें, राइट। तो अभी आपको ये पहला स्टेप पता चला कि भाई सेपरेट कैसे करते फाइल को। अब हम देखते हैं कि फाइल को रीनेम कैसे करते हैं। चलिए आगे की टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पे PDF फाइल्स नाम का एक फोल्डर रखा है जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ कुछ फाइल्स हैं और इसमें आपको दिखाई दे रहा है कोर्स पे नाम है और मैं सब में चाहता हूँ कोर्स पे की जगह लर्न मोर करूँ, राइट। लर्न मोर करूँ तो एक एक चेंज करना तो बहुत टाइम जाएगा, राइट। कोर्स पे की जगह लर्न मोर होना चाहिए, ये मेरा पहला टास्क है। 101, 102, 103, 104 इसकी जगह यहाँ पे ये ID है एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय का नाम आना चाहिए, ये भी हम कर सकते हैं लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है, इसको इसके बाद में बताने वाला हूँ। तो पहले हम एक सिंगल नाम जो सब जगह पे सेम है उसे कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए किस तरह से फ्लो बनाएंगे। अब ये पहला बनाया हुआ जो फ्लो है उसे मैं सेव कर देता हूँ। जैसे मैं इसे सेव करूँगा और यहाँ से मैं इसे क्लोज भी कर देता हूँ। ये सेव हो गया पहला, ऑलरेडी ये सेव होता ही है, क्लोज किया। अब मैं पावर ऑटोमेट वाली स्क्रीन पे वापस आता हूँ और यहाँ पे एक्सेल फाइल्स नाम का एक फ्लो देखिए आ रहा है और ये पहले मैंने बनाया हुआ फ्लो है, इसमें से कोई फ्लो नहीं चाहिए तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। तो अभी मैं रीनेम फाइल के लिए यहाँ पे न्यू फ्लो पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे रीनेम फाइल्स का एक नया फ्लो बनाऊंगा, लेकिन इसका नाम कुछ अलग देता हूँ, रीनेम फाइल्स, रीनेम ऑल फाइल्स, ऐसा कुछ नाम देता हूँ क्योंकि रीनेम फाइल्स करके ऑलरेडी एक फ्लो है मेरे पास और मैं इसे क्रिएट करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया तो इस फ्लो के लिए क्या एक्शंस आप ऐड करना चाहते हो उसके लिए एक स्क्रीन आ चुकी है आपके सामने और वो पूछ रहा है कि भाई इसमें एक्शन ऐड करो। अब इसमें क्या क्या एक्शन ऐड होगी मैं आपको दिखाता हूँ। सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने, सबसे पहले तो आपको फोल्डर ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके देख लो कहाँ पे आना है हमें, यहाँ पे देख लो कि हमारा ये फोल्डर कहाँ पे, PDF फाइल्स नाम का ये फोल्डर है और इसमें मुझे कोर्स पे की जगह लर्न मोर, सारे कोर्स पे को हटा के लर्न मोर करना है। तो आप करेंगे क्या, सिंपल है, आपको करना है यहाँ पे सबसे पहले फोल्डर ओपन, तो यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक कीजिए, फोल्डर को एक्सप्लोर करके गेट दिस फाइल इन फोल्डर पे ड्रैग कीजिए। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे आपको फोल्डर सिलेक्ट कर लेना है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मुझे इस बार फोल्डर सिलेक्ट करना है वर्क फाइल्स के अंदर, यहाँ पे PDF फाइल्स। ओके, ये PDF फाइल्स वाला फोल्डर मैंने ले लिया और इसमें मुझे PDF फाइल्स ही है, मुझे पर्टिकुलर सभी फाइल को करना है, मतलब यहाँ पे जितनी भी फाइल है PDF है या जो भी है, तो मुझे यहाँ पे एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझे एक्सेल फाइल को ही रीनेम करना है तो मैं यहाँ पे .xlsx दे दूंगा अगर एक्सेल फाइल को करना है, तो जैसे मैंने इंट्रो में दिखाया था। तो ये बात याद रखना है। और इसमें सब फोल्डर है तो आप ये से चेक रख सकते हैं, सब फोल्डर नहीं है तो इसे अनचेक रखो। और इसका नाम ऑटोमेटिकली इसको एक वेरिएबल असाइन होगा जो कि मैंने बताया आपको, होने दो, सेव करो इसको। ये पहला स्टेप्स आपको सेव करना है। दूसरा स्टेप्स आपको जाना है फाइल में, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे आपको ये वाला एक्शन लेना है, रीनेम फाइल। ये एक्शन डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं इस पर और ये एक्शन में आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, इसे ज़रा ध्यान से देखिए। पहले वो पूछ रहा है फाइल टू रीनेम, कौन सी फाइल रीनेम करनी है बताओ। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल में जाऊँगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे वेरिएबल में जाऊँगा और यहाँ पे ये फाइल्स नाम का वेरिएबल सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मेरी ढेर सारी फाइल है उस फोल्डर के अंदर की। और ये फाइल्स वेरिएबल कहाँ से आया है, ये फाइल वेरिएबल वहाँ से पिक किया गया है, राइट। तो मैंने फाइल वेरिएबल ले लिया और उसके बाद सिलेक्ट न्यू नेम, यहाँ पे बोल रहा है कि भाई नया नेम क्या असाइन करना चाहते हैं, उसको नया नाम देना चाहते हैं आप कुछ फाइल का तो पूरा नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है उसे मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिप्लेस टेक्स्ट, रिमूव टेक्स्ट भी कर सकते हैं, ऐड टेक्स्ट भी कर सकते हैं, चेंज एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे, सारे फाइल का एक साथ एक्सटेंशन आप चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। क्या बात है, सब कुछ यहाँ पे किया जा सकता है, बस यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है उस ऑप्शन को। तो आप नया नाम सेट करना चाहते हैं पूरे फाइल को तो आप यहाँ से कर सकते हैं पूरा नया नाम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई रिप्लेस टेक्स्ट। अभी रिप्लेस टेक्स्ट में क्या है कि वहाँ पे एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है कोर्स पे और मैं चाहता हूँ उसकी जगह लर्न मोर, राइट। ओके,
राइट इस तरह से याद रखिए। कोर्स पे की जगह मैं लर्न मोर लेना चाहता हूँ, और ये कोर्स पे लर्न मोर क्या है मैं आपको बताऊँ। लर्न मोर अपना चैनल जो कि अभी आप देख रहे हो, और कोर्स पे एक मेरा नया ब्रांड है, जल्दी लॉन्च होगा आपके लिए। ओके, फिलहाल तो नया एप्लीकेशन के इंतज़ार में रहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा जब भी लॉन्च हो जाएगा तभी। फिलहाल यहाँ पे देखिए लर्न मोर, और यहाँ पे मैं इसे सेव करूँगा, और इसको एक वेरिएबल असाइन हो रहा है, रीनेम फाइल्स होने दो, सेव। राइट, यहाँ पे मैं इसे सेव कर रहा हूँ। अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे मैं फोल्डर ओपन करता हूँ, ये देखिए दिस इज़ माय फोल्डर जिसमें कोर्स पे नाम है सभी फाइल्स में, और मैं अब यहाँ पे रन करना चाहता हूँ, इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और मैं बैठ जाता हूँ आराम से चाय पीने के लिए। यहाँ पे मैं आपको इस फोल्डर को ओपन करके दिखाता हूँ, तब तक ये देखिए सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है चेंज, मतलब सारे कोर्स पे को यहाँ पे लर्न मोर कर दिया विद इन अ सेकेंड। और आप दोबारा इसे कोर्स पे करना चाहते हो तो यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, और ऊपर यहाँ पे लिखिए लर्न मोर, और नीचे लिखिए कोर्स पे। ये तो वैसे ही है जैसे एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट में आप फाइंड एंड रिप्लेस यूज़ करते हैं, राइट, उस तरह से यहाँ पे बस सेव कीजिए। मतलब कितना आसानी से यहाँ पे फाइल मैनेज हो रहा है, फाइल के नाम चेंज हो रहे हैं ईजिली, राइट। रन बटन पे क्लिक कीजिए और इस फोल्डर में आइए, दोबारा देखिए कोर्स पे हो चुका है। पलक झपकते ही यहाँ पे चेंज हो रहा है। हाँ, ज़्यादा फाइल है तो पलक झपकने से नहीं होगा, 2-3 सेकेंड्स और लगेंगे, लेकिन आपको आइडिया आ चुका है कि भाई ये कैसे काम कर रहा है। स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ। अब थोड़ा सा एडवांस और बढ़ते हैं। अब एडवांस क्या करना क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। आइए डेस्कटॉप पे आइए। तो डेस्कटॉप पे यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल नेम्स नाम की एक एक्सेल फाइल रखी है, जिसे मैं डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ। कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी, ऑलरेडी ओपन रखी है मैंने। और ये फाइल में क्या है, ये फाइल में है एम्प्लॉय आईडी, और उसके बाद एम्प्लॉय नेम्स और फाइल नेम्स भी है। मतलब जो फाइल्स यहाँ पे है मेरे पास, मैं आपको फाइल दिखाता हूँ कहाँ पे मेरे पास। यहाँ पे आते हैं हम लोग, फाइल्स नेम्स विथ आईडी। ये देखिए, ये फाइल का नाम जो दिख रहा है ना आपको 101-courspay.pdf, ये फाइल का नाम है। ये जो 101, 102 ये आईडी है। टोटल 148 लगभग फाइल है ये सारी की सारी। मैं थोड़ी सी इनको यहाँ पे लार्ज आइकॉन्स में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये टोटल 148 फाइल्स है, और इन सभी का नाम मुझे बदल देना है। लेकिन मैं चाहता हूँ इस बार, मेरे बॉस ने मुझे कहा है, मैं चाहता हूँ, मतलब मेरे बॉस ने मुझे कहा है कि भाई ये जो एम्प्लॉय नेम है उनके नाम से फाइल जनरेट करो। अब आईडी से नहीं चाहिए, जिनका आईडी जो है, जैसे एम्प्लॉय आईडी 101 है, उसका नाम राजेश सोनी, तो उनके नाम से ये फाइल्स यहाँ पे जनरेट होनी चाहिए, ऐसा कहा है। तो मेरे पास कहीं ना कहीं पे ये सारे डिटेल्स रहनी चाहिए, तभी मैं कर सकता हूँ, राइट। तो मेरे पास एक्सेल फाइल में डेटा पड़ा है, तो मैं एक्सेल फाइल में से डेटा रीड कर सकता हूँ पावर ऑटोमेट की मदद से। जी हाँ दोस्तों, पावर ऑटोमेट की मदद से आप एक्सेल फाइल में से डेटा रीड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कैसे, ये स्टेप्स आपको पता चल जाएंगे। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन कुछ हुनर दिखाना है। अगेन हुनर दिखाना है। लोग आपको लगता है कि आपको लोग तालियां बजाए, तो भाई कुछ टेक्निकल, कुछ थोड़ा सा एडवांस सीखना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा अभी। ये फाइल ऑलरेडी सेव है। इसमें क्या क्या मैंने, ए कॉलम में एम्प्लॉय आईडी है, बी कॉलम में एम्प्लॉय नेम्स है, और सी कॉलम में फाइल नेम्स है। तो हम यहाँ पे आएंगे नए फ्लो के साथ। इस फ्लो को मैं क्लोज करता हूँ, सेव करता हूँ, जो कि हमारा रीनेम फाइल्स का है। अब हम करेंगे कस्टम रीनेम, मतलब पर्टिकुलर खाली मुझे ये क्या करना है, 101 की जगह बस यहाँ पे राजेश सोनी आना चाहिए। राजेश सोनी, इस फाइल का नाम ऐसा होना चाहिए, राजेश सोनी डैश कोर्स पे, ऐसा होना चाहिए। तो ये करने के लिए मैं न्यू फ्लो पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, और मैं ले रहा हूँ कस्टम रीनेम। इसका नाम देता हूँ मैं कस्टम रीनेम। ओके, पर्टिकुलर रीनेम करना है ना मुझे, तो कस्टम रीनेम मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे इस फ्लो को। ये फ्लो में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, कुछ नई चीज़ें हमें यहाँ पे सीखने मिलने वाली है। और ये फ्लो सीखने के बाद आप खुद के आइडियाज़ भी बिल्ड कर सकते हैं, खुद के लॉजिक भी लगा सकते हैं। हमेशा मैं कहता हूँ कि लॉजिक है तो मैजिक है, तो खुद के लॉजिक लगाना सीख लो दोस्तों। इससे खुद से R&D करके कुछ बनाओ, और अगर आप कुछ नया बनाते हो तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करो। आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, आप मेरे अलग अलग मेरा जो बिज़नेस व्हाट्सअप है वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन कोर्सेज सीखना चाहते हैं, सर्टिफिकेट भी लेना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरी वेबसाइट है। हाँ, अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आता है, तो ही डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे ढेर सारे मेरे कोर्सेज मिलेंगे, वहाँ से आप इनरोल कीजिए, ऑनलाइन घर बैठे बैठे सीखिए, सर्टिफिकेट लीजिए, एग्जाम दीजिए। सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक मैंने रखा है, तो आपको वहाँ पे घर बैठे बैठे कोर्सेज कंप्लीट करने का मौका मिल जाएगा। ढेर सारे कंप्यूटर कोर्सेज वहाँ पे मैंने क्रिएट किए, डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर चेक कीजिए। फिलहाल यहाँ पे हम देखने वाले इस फ्लो को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अब इस फ्लो के अंदर सबसे पहले हमें एक्सेल को लॉन्च करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे एक्सेल को क्यों लॉन्च करना है, क्योंकि हमारे पास एक्सेल में सभी लिस्ट पड़ी है कि भाई किसका नाम क्या है, क्या करना है, कैसे, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेल में लिस्ट पड़ी है, तो इस वाली फाइल को हमें पहले लॉन्च करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे फ्लो में क्या स्टेप्स है, देखिए यहाँ पे आइए, क्या एक्शन क्या है,
यहाँ पे आने के बाद आपको दिखाई दे रहा है लॉन्च एक्सेल नाम का एक एक्शन आपको मिल रहा है। ये एक्शन हमें सबसे पहले लेना है कि भाई हमें एक्सेल फाइल लॉन्च करनी है। तो चलिए ये एक्शन को लेते हैं। वो बोल रहा है कि भाई ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है, ऑफ कोर्स नहीं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और एंड ओपन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ये वाला ऑप्शन सेट करूँगा। स्टेप से याद रखिए, पहले ये वाला ऑप्शन सेट कीजिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट पाथ आपको लेना है। वो पूछ रहा है डॉक्यूमेंट पाथ बता दीजिए। चलो साथ में डॉक्यूमेंट पाथ बताएंगे। सिलेक्ट फाइल में जाएंगे और वो डेस्कटॉप पे पड़ी है, डायरेक्ट डेस्कटॉप पे रखी मैंने फाइल, और ये फाइल नेम्स वाली फाइल है। ये देखिए ये फाइल मैं पूरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। ओके चलो ठीक है। उसने बोला कि इसका जो फाइल है वो फाइल दिखानी है आपको, मेक इंस्टेंट विजिबल। आपको फाइल देखनी है क्या, दिखानी है क्या? नहीं दिखानी तो आप यहाँ पे अनचेक करो। फाइल ओपन होगी, अगर आप इसे ऑन रखोगे तो फाइल दिखाई देगी कि भाई ये फाइल है, और मैं नहीं दिखाना चाहता फाइल को, तो मैं यहाँ पे ये रखूँगा। मतलब स्टेप्स वहाँ पे प्रोसेस चल रहा है वो दिखाएगा, फाइल ओपन करेगा एक्सेल का, और बाद में हम क्लोज भी करेंगे, नीचे स्टेप्स ऐड करेंगे। तो आपको ओपन दिखानी ही नहीं दिखानी आपके ऊपर है, लेकिन ओपन नहीं दिखानी मैं चाहता हूँ, और ओपन एज अ रीड ओनली करना है तो वो भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं फाइल ओपन नहीं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे और कुछ चीज़ें नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊँगा मैं आपको ज़रूर। इसका वेरिएबल नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे असाइन हो रहा है एक्सेल इंस्टेंट। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं चेंज करने की, क्योंकि इससे ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना है। इसे इतना रीनेम करने की अभी ज़रूरत नहीं। किसे रीनेम करने की ज़रूरत पड़ सकती है मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो इसे रीनेम मत कीजिए, एज इट इज़ वेरिएबल रखिए, और यहाँ पे लॉन्च एक्सेल। इससे क्या होगा, एक्सेल चालू होगा। देखिए अभी मैंने एक्सेल ओपन करने के लिए नहीं रखा है, बेसिकली डायरेक्टली चालू होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। ओके दूसरी स्टेप्स कैसी? अब दूसरी स्टेप्स ये है कि हमें एक्सेल में से ये कॉलम में से रीड करना है कि भाई आईडी कौन से, एम्प्लॉय नेम कहाँ पे, ये बताना है, ABC में क्या है ये बताना है, हमारे प्रोग्राम को बताना पड़ेगा ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी देखिए एक तो यहाँ पे पर्टिकुलर एक फाइल नहीं है, बहुत सारी फाइल है। फाइल कहाँ से कहाँ तक है, देखिए रो नंबर 2 से लेकर रो नंबर 49 तक है, देखिए ना, राइट। तो मेरे पास लगभग 48 फाइल है, तो मुझे एक लूप रन करना पड़ेगा 48 टाइम्स। वो लूप रन होगा और वो हर एक रो में जाकर एक एक सेल के अंदर का नाम रीड करेगा। ध्यान से सुनिए, लूप रन करना पड़ेगा। अब मुझे लूप के लिए कोडिंग करनी पड़ेगी क्या, ऐसा आपका सवाल रहेगा। सवाल बराबर है, लेकिन लूप के लिए कोडिंग बिल्कुल नहीं करनी। यहाँ पे आना है लूप्स में, और यहाँ पे बस आपको ये लूप जो दिखाई दे रहा है इस पर डबल क्लिक करना है, या क्लिक एंड ड्रैग करना है। यहाँ पे लूप आ जाएगा। वो पूछेगा कि भाई कहाँ से कहाँ तक रन करना है। आप बोलोगे उसे 1 नहीं 2 से, रो नंबर 2, क्योंकि एक्सेल में रो नंबर 2 से, एक नंबर में टाइटल है रो नंबर 2, याद रखिए। रो नंबर 2 से लेकर हम जाएंगे रो नंबर 49 तक। रो नंबर 2 से 49 क्यों? एक्सेल फाइल में देख लो कि आपके पास कितने रोज़ है, वो देख लो। मेरा प्रोग्राम जाके डायरेक्टली वैसे मत करो एज इट इज़। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, ऐसा करते, वो है वही एज इट इज़ कॉपी करते, और उनके एक्सेल में है 150 रिकॉर्ड, और उन्होंने इधर 49 लिया। थोड़ा सा लॉजिक यार, थोड़ा दिमाग चलाओ। और इंक्रीमेंटेड कैसे होना चाहिए, एक एक बदलना है ना, तो एक एक इंक्रीमेंट होना चाहिए। इसका नाम क्या आएगा, उसने बोला कि इसका नाम लूप इंडेक्स नाम से वेरिएबल से ये सेव होगा। चलो ठीक है, हमें कोई इशू नहीं है, सेव कर दो इसे। ये लूप यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, और ये लूप क्रिएट होने के बाद इस लूप के अंदर क्या होना चाहिए, इस लूप के अंदर यहाँ पे हमें सभी चीज़ें करनी है। हमें उस फाइल में से डेटा रीड करना है, एक्सेल के फाइल में से, और रीनेम भी करना है इस लूप में ही। तो हम क्या करेंगे, एक्सेल में जाएंगे और रीड फ्रॉम एक्सेल, ये देखिए रीड फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक, ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसे यूज़ करेंगे। और इसे ड्रैग करते समय नीचे नहीं ड्रॉप करना है, इसे इस लूप में ड्रॉप करें। ये देखिए लाइन आ रहा है, इसे लूप के अंदर ड्रॉप कीजिए, नीचे नहीं। नीचे अगर आप ड्रॉप करोगे तो लूप के बाहर रहेगा, और फिर आप इसे मतलब प्रॉपर नहीं कर पाओगे, काम नहीं कर पाओगे, लूपिंग नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। लूप का मतलब होता है रिपीट एक्शन। रीड फ्रॉम एक्सेल वर्कशीट, यहाँ पे मैं इसे ड्रॉप करूंगा लूप के अंदर, और वो पूछ रहा है कि भाई आपको क्या क्या करना है। एक्सेल इंस्टेंस, यस एक्सेल इंस्टेंस। ये क्या है एक्सेल इंस्टेंस, कहाँ से आया? ये जो हमने एक्सेल लॉन्च किया था ना, उसका नाम एक्सेल इंस्टेंट है। यहाँ पे देखिए मैं फोकस करता हूँ, ये देखिए ऊपर, राइट, ये इस फाइल का नाम है। तो ये आ गया, इसमें से आप रीड करना चाहते हैं, वो ऑटोमेटिक पिक कर रहा है। अगर आपने 2-3 फाइल ऊपर ले ली होगी तो यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी, अलग फाइल देना है। तो फिलहाल ये ऑटोमेटिक ले रहा है कि भाई आपने एक ही फाइल ऊपर लॉन्च की, उसी में से हम रीड करेंगे। चलो ठीक है, और क्या रीड करना है वो पूछ रहा है। वैल्यू फ्रॉम अ सिंगल सेल, वैल्यूज फ्रॉम रेंज ऑफ सेल। तो वैल्यू फ्रॉम सिंगल सेल, एक सेल से रीड करना है बस। फिर स्टार्ट कॉलम कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, कॉलम कौन सा है? ओके हमने लिया ए कॉलम, राइट, ध्यान से देखिए। और स्टार्ट रो क्या रहेगा, रो नंबर 2। लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 देंगे, ध्यान से देखिए, 2 से स्टार्ट करना है, लेकिन 2 से स्टार्ट करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगा, ये 2 नंबर रो का ही बस एक ही नाम को रीड करेगा। मुझे 2 के बाद 3 में जाना है, 4 में जाना है, 5 में जाना है, ऐसे जाना है। तो मुझे लूप में जाना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा सिलेक्ट वेरिएबल। ये देखिए ये ऑप्शन सिलेक्ट वेरिएबल में चाहिए, और इसमें आपको लूप इंडेक्स को सिलेक्ट करना है।
ध्यान से सुनिएगा, सिलेक्ट वेरिएबल में जाकर इसे आप लूप इंडेक्स सिलेक्ट कीजिएगा, राइट। जब आप लूप इंडेक्स सिलेक्ट करते हो, ये देखिए लूप इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा और ये बताएगा आपको 1 2 3 4 5 ऐसे रो में आप चेक करोगे, राइट। इसका मतलब ये होता है, तो सारे रोज में यहाँ पे चेक होगा अगर आप यहाँ पे लूप इंडेक्स वेरिएबल देते हो तो। अब ये लूप इंडेक्स वेरिएबल किसका है? ये लूप का है। लूप में देखिए ना क्या लिखा है हमने, 2 to 49, ऊपर देखिए 2 to 49, तो वही है ये, राइट। और इसका नाम आ रहा है नीचे देखिए, इसका नाम आ रहा है, इस वेरिएबल का नाम आ रहा है एक्सेल डेटा। अब पहले के वेरिएबल में हमने कभी चेंज नहीं किया, लेकिन इसमें चेंज करना है, क्या करना है, वेरिएबल में चेंज करना है, क्योंकि ये ए कॉलम का डेटा है और ये है एम्प्लॉय आईडी। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसे डबल क्लिक करूँगा चेंज करने के लिए इस वेरिएबल पे, और बिना स्पेस का आप यहाँ पे लिख दो एम्प्लॉय आईडी, स्पेस मत दो, ये वेरिएबल को नाम दे दो एम्प्लॉय आईडी और आप इसे सेव करो। अब एम्प्लॉय आईडी इसका नाम दिया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ए कॉलम में जो डेटा है ये एम्प्लॉय आईडी है, इसलिए मैंने ये नाम दे दिया। बी कॉलम में एम्प्लॉय नेम से इसको भी नाम दूंगा, इसको भी नाम दूंगा, इसके भी डेटा को मैं रीड करूंगा लूप के अंदर। तो लूप को मैं दोबारा खींचूंगा, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप रखूंगा। दोबारा वो पूछ रहा है इसी फाइल से रीड करना है, येस। वैल्यू फ्रॉम सिंगल सेल, येस। कॉलम बताओ, बी। और रो बताओ, रो यहाँ पे क्लिक करो, लूप इंडेक्स। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे डबल क्लिक करो और इस वेरिएबल को नाम ज़रूर दो। इन वेरिएबल को नाम हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हर एक कॉलम में यहाँ पे अलग अलग डेटा है और आगे चलकर हमें जब रिप्लेस करें नाम को तो पता चले कि भाई किस वेरिएबल का क्या नाम है। इसे एक्सेल डेटा नाम आता है बाय डिफ़ॉल्ट, वो मत रखो। यहाँ पे देते हैं एम्प्लॉय नेम, ये एम्प्लॉय नेम है, बी कॉलम में एम्प्लॉय नेम है, सेव कर दो इसे, राइट, ओके। और सी कॉलम में क्या है? फाइल नेम्स, राइट। यहाँ पे देखिए एक्सेल साइड में ओपन रखा है मैंने। अब मैं करूँगा रीड फ्रॉम एक्सेल को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, सेम वैल्यू फ्रॉम सिंगल सेल, सी कॉलम, देन यहाँ पे लूप इंडेक्स। ये याद रखिए 2 3 4 5 अलग अलग रो में जाने के लिए लूप इंडेक्स, यहाँ पे वैल्यू चेंज होती रहेगी इसलिए लूप इंडेक्स। यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक्सेल डेटा की जगह यहाँ पे सी कॉलम में फाइल नेम्स, ये वाला वेरिएबल फाइल नेम्स एंटर, फाइल नेम आप जो भी देना चाहते दे दो, ओके। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल ऐड हो चुके नए और ये लूप के अंदर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय नेम्स। और ये लूप के अंदर इसलिए क्योंकि A2 A3 A4 A5 B2 B3 C2 C3 C4 ऐसे सभी में अलग अलग वैल्यूज है, इसलिए वेरिएबल यहाँ पे हर एक टाइम पे लूप में अलग अलग रीड होते जाएगा। क्लियर? ओके, ठीक है। अब इसके बाद हमें करना क्या है? इसके बाद हमें ये तीनों स्टेप्स ऐड करने के बाद रीनेम करना पड़ेगा भैया, रीनेम। तो रीनेम करने के लिए हम जाएंगे फाइल में, यहाँ पे ऊपर आइए, ऊपर ये देखिए फाइल ऑलरेडी ओपन रखा है मैंने। रीनेम में इसे ड्रैग करेंगे और इसे भी लूप के अंदर डालेंगे, लूप के अंदर मतलब एंड के पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है फाइल का नाम, दे दो फाइल का नाम। हमारी फाइल्स कहाँ पे पड़ी है? हमारी फाइल्स पड़ी है इस फोल्डर में, फोल्डर का नाम है फाइल नेम्स विद आईडी, ये फोल्डर में, राइट। और फाइल का नाम है अलग अलग 101 102 सबका अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे पहले फोल्डर सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फोल्डर पे क्लिक किया मैंने, याद रखिए फोल्डर पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो और ये रहा फाइल नेम विद आईडी। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करके ये वाला फोल्डर वाला ऑप्शन, सिलेक्ट फोल्डर सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे फोल्डर सिलेक्ट किया, फाइल का नाम तो अलग अलग है तो आपको यहाँ पे एक स्लैश ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे वेरिएबल पे क्लिक करना पड़ेगा और फाइल नेम्स ऑलरेडी वेरिएबल हमारे पास है, इसे हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए ये वाला, ये पूरा पाथ कैसे आया ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, याद रखिए। यहाँ पे फाइल नेम्स इस तरह से आना चाहिए जो कि अलग अलग नाम है फाइल का, और वो हमने ऑलरेडी असाइन किया है लूप के अंदर। ये देखिए ना ऊपर लूप में ऑलरेडी है, सी कॉलम के अंदर फाइल नेम पड़े हैं हमारे एक्सेल में, तो वही फाइल नेम्स जो वहाँ पे फोल्डर में है वो सारे के सारे हमारे पास है, राइट। उसके बाद वो बोल रहा है कि सेट न्यू नेम, नया नाम सेट करना है या रिप्लेस करना है। मुझे रिप्लेस करना है फिलहाल। रिप्लेस में पूछ रहा है रिप्लेस टेक्स्ट, कौन सा करना है? मुझे एक नाम रिप्लेस करना है क्या पुरानी, जैसे पुराना था कोर्स पे की जगह लर्न मोर की जगह कोर्स पे, ऐसा नहीं करना है। मुझे करना क्या है? मुझे वेरिएबल में सिलेक्ट करना है एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी का जो नाम है, इसलिए मैंने वेरिएबल के नाम ऐसे रखे ताकि मुझे पता चले कि भाई एम्प्लॉय आईडी कॉलम से ये डेटा उठा रहा है, राइट। उस कॉलम के लिए मैंने वो नाम रख दिया। फिर मैं करूँगा इसे एम्प्लॉय नेम से रिप्लेस, टेक्स्ट टू रिप्लेस एम्प्लॉय आईडी रिप्लेस होना है एम्प्लॉय नेम से। एंड इफ फाइल नॉट एग्जिस्ट डू नथिंग, ओके फाइल एग्जिस्ट डू नथिंग रहेगा। और उसके बाद रीनेम फाइल्स इसका नाम रहेगा, इसे एज इट इज़ रहने दो, इस वेरिएबल में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़, अगर बीच में कहीं पे कोई आईडी नहीं मिलता है, एरर आता है, तो ऑन एरर क्या करना है? ऑन एरर पे क्लिक करो और ऑन एरर में हम यहाँ पे बोलेंगे उसे कि भाई कंटिन्यू फ्लो रन, मतलब प्रोग्राम चालू रहने दो। कोई एरर आ गया तो
छोड़ो उस फाइल को, छोड़ो, आगे बढ़ो, राइट। सो कंटिन्यू फ्लो रन पे क्लिक करेंगे, एरर नहीं, एरर आ गया तो फिर प्रोग्राम स्टॉप होगा अगर थ्रो एरर रखूंगा तो। सो गो टू द नेक्स्ट एक्शन, मतलब नेक्स्ट एक्शन पे चलो और प्रोग्राम चालू रखो, फ्लो में चालू रखो। सो कंटिन्यू फ्लो रन, सेव कर दो। तो आपको पता चला कि क्या क्या करना है, कितने पापड़ बेलने हैं इसके लिए, राइट। बेसिकली आपको आइडिया आ चुका है कि पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप्स क्या करनी, राइट। एंड द फाइनल स्टेप रिमेनिंग क्या है? फाइनल स्टेप में जो एक्सेल फाइल हमने स्टार्ट में ओपन की थी उसे क्लोज ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे आएंगे, क्लोज एक्सेल फाइल, नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे वो बोल रहा है कि भाई एक ही फाइल आपकी ओपन है, ये वाली जो ऊपर लॉन्च की है आपने, उसे आप सेव करना चाहेंगे क्या क्लोज के टाइम पे? डू नॉट सेव, यहाँ पे डू नॉट सेव ही रखो और ये वाला सेव ऑप्शन क्लिक करो, ये रखो, ये वाला। और ये पूरा का पूरा एक्शन यहाँ पे हो चुका है। पहले लॉन्च करेंगे एक्सेल को, फिर ए कॉलम में से डेटा रीड करेंगे और ये लूप में डालेंगे, क्योंकि A2 A3 A4 ऐसा रीड होते जाए, B2 B3 C2 C3 और इनको रीनेम करते जाओ एक एक करके। कंप्लीट हो गया है। याद रखिए जब आप यहाँ पे देते हो तो यहाँ पे लूप इंडेक्स ऐड करो, ये वेरिएबल, और यहाँ पे देते हो तो यहाँ पे ये वेरिएबल्स ऐड करो। तो ये वेरिएबल के नाम पहले कैसे असाइन करना है या कहाँ पे असाइन होते हैं ऑटोमेटिकली, वो भी मैंने आपको बताया। तो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई है दोस्तों। अब ये इन चीज़ों को मुझे पहले अरेंज करने के लिए बहुत टाइम लगा, फाइल अरेंज की, सारी चीज़ें प्रिपेयर की और ये वीडियो एडिट करने के लिए बहुत टाइम लगा। मेरी टीम ने, मैंने बहुत मेहनत ली। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो यार, हक से लाइक मांगूंगा आपसे। शेयर करो उनके साथ जिनको लगता है कि यार, जिनको मतलब आपकी तरह कुछ सीखने की आदत है, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करो, शेयर करो, मेरी केयर करो और कमेंट करके मुझे बताओ कैसे लगा आज का वीडियो। आगे बाकी है पिक्चर, अभी मैं रन करके दिखाता हूँ इसे, और रन करूँगा तो कैसे होगा ये काम मैं आपको दिखाना चाहूँगा ज़रूर। चलिए देखते हैं। और साथ ही में एक और चीज़, मैंने शॉर्ट टिप्स के लिए नया चैनल ओपन किया है जिसका नाम है लर्न मोर शॉर्ट। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी, लर्न मोर शॉर्ट, अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही में मेरा रियल ट्यूटोरियल, कंप्लीट टेक्नोलॉजी या फिर सतीश टेक, ऐसे अलग अलग चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। टैली ट्यूटोरियल ऑन ज़रूर चेकआउट कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हो कुछ सीखना मेरे से और मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद है तो जाके चेक कीजिए। सभी चैनल पे फ्री कंटेंट मिलते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे हम देखते हैं इसे, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रन करते, इसे नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप रन करके यहाँ पे एक फोल्डर का पैनल ओपन करके रखते हैं और ये एक्शन साइड में ओपन रखते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा पहला स्टेप रन करके। यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन, पहले एक्शन क्या होगी? लॉन्च एक्सेल। ये देखिए, अब एक्सेल आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि मैंने उसको ऑप्शन रखा था कि ये दिखाई ना दे, राइट। यहाँ पे रन नेक्स्ट एक्शन, पहले एक्सेल लॉन्च होगा। यहाँ पे देखिए कुछ ब्लिंक हुआ, यहाँ पे एक्सेल लॉन्च हो चुका है लेकिन हाइड हो गया। ओके, रन नेक्स्ट एक्शन, लूप रन होगा। रन नेक्स्ट एक्शन, पहला A2 सेल में से रीड होगा डेटा, फिर B2, फिर C2 और फिर यहाँ पे रीनेम फाइल्स वाला रन होगा। रीनेम फाइल जैसे ही ये रन होगा, यहाँ पे 101 कोर्स पे ध्यान रखिए, मैंने ये साइड में इसलिए रखा है। और मैं जैसे ही यहाँ पे रन नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये रीनेम हो चुका है। यहाँ पे 101 चला गया है और ये कहाँ पे चला गया है? राइट साइड में आते, यहाँ पे देखिए नीचे लास्ट में आ चुके हैं, राजेश सोनी 101 का नाम हो चुका है। और यहाँ पे भी देखिए ना, यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे असाइन हो चुके हैं सारे स्टेप्स कि भाई एम्प्लॉय ID 101 है, फिर उसके फाइल का नाम ये है, फिर उसका एम्प्लॉय नेम राजेश सोनी है और ये एक्सेल फाइल लॉन्च हो चुकी है और ये रीनेम हो चुकी है। और फिर ये क्लोज तुरंत नहीं होगी क्योंकि ये लूप बार बार रन होते रहेगा। अगर मैं इसे यहाँ से रन कर दूंगा पूरा का पूरा तो ये एक साथ चालू होगा। ये देखिए टुक 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 चालू होगा। इसे अगर मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ तो पीछे आपको कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, फाइल के नाम चेंज होते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। है ना इंटरेस्टिंग? और ऐसी ढेर सारी चीज़ें इसमें बन सकती है दोस्तों। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट ज़रूर लिखिए, इसके ऊपर मैं एक कोर्स ही डिज़ाइन करूँगा आपके लिए दोस्तों, ज़रूर करूँगा क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी टाइम सेविंग है। इसमें आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने बहुत सारी एक्सप्लोर की इसमें। लेकिन अभी एक वीडियो में, इस वाले वीडियो में स्पेशली मैंने सोचा कि यार कुछ चीज़ें फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड दिखाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाओ, तो लो आपके लिए बना दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपने एंड तक देखा है और आपने एंड तक देखा है तो आप कुछ एक्सपर्ट बन रहे हो। डेफिनेटली अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखो और मेरा भी ख्याल रखो चैनल को सब्सक्राइब करके। ओके, सो सी यू देन, बाय बाय।